नमस्कार। जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो एक नाम ऐसा उभर कर सामने आता है जिसने न केवल एक साधारण बालक को सम्राट बनाया बल्कि पूरे राष्ट्र को एकजुट कर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। वह नाम है आचार्य चाणक्य की। उनकी नीतियां केवल उस समय के लिए नहीं थी बल्कि आज भी किसी भी राष्ट्र को महान बनाने की क्षमता रखती है। आइए उन्हीं 10 नीतियों को एक गहराई और भाव के साथ समझते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण नीति है मजबूत नेतृत्व। चाणक्य का मानना था एक राष्ट्र की दिशा उसके नेतृत्व से तय होती है। यदि नेता दूरदर्शी, निडर और बुद्धिमान है तो वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश को सही मार्ग पर ले जा सकता है। लेकिन यदि नेतृत्व कमजोर हो जाए तो सबसे समृद्ध राष्ट्र भी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी नीति है राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि एक राष्ट्र की स्वतंत्रता उसकी सुरक्षा पर निर्भर रहती है। बाहरी शत्रु हो या आंतरिक षड्यंत्र, यदि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं तो विकास की सारी बातें व्यर्थ हो जाती है। इसलिए एक मजबूत सेना और सजग सुरक्षा तंत्र किसी भी राष्ट्र की ढाल होते हैं। तीसरी नीति हमें अर्थव्यवस्था को मजबूती की ओर ले जाती है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया कि खजाना भरा हो तो राज्य मजबूत रहता है, लेकिन यह केवल धन संग्रह करने की बात नहीं है बल्कि एक संतुलित और न्यायपूर्ण कर प्रणाली की बात है। जब जनता पर कर का बोझ उचित होता है और उसकी सही उपयोग होता है तब राष्ट्र तेजी से प्रगति करता है। चौथी नीति है गुप्तचर व्यवस्था। यह सुनने में भले ही रहस्यमय लगे, लेकिन चाणक्य के अनुसार यह किसी भी राष्ट्र की आंख और कान होती है। एक मजबूत खुफिया तंत्र शत्रु की हर चाल को पहले ही भांप सकता है और संकट को आने से पहले ही समाप्त कर सकता है। यही कारण है कि चाणक्य ने जासूसी तंत्र को अत्यधिक महत्व दिया। पांचवी नीति है न्यायपूर्ण शासन। एक राष्ट्र तभी टिकाऊ होता है जब उसकी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष और सशक्त हो। यदि न्याय में देरी होती है या पक्षपात होता है तो जनता का विश्वास टूट जाता है, और जब जनता का विश्वास खत्म हो जाए तो शासन की नींव भी कमजोर पड़ जाती है। छठी नीति शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी है। चाणक्य का विश्वास था कि एक शिक्षित समाज सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। इसलिए राष्ट्र को शिक्षा के तंत्र में कभी समझौता नहीं करना चाहिए। सातवीं नीति है भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण। चाणक्य ने भ्रष्टाचार को एक ऐसा जहर बताया जो धीरे धीरे पूरे राष्ट्र को खोखला कर देता है। यदि शासन में ईमानदारी नहीं होगी तो विकास केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। इसलिए दोषियों को कठोर दंड देना आवश्यक है ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। आठवीं नीति है कूटनीति का महत्व। चाणक्य ने साम दाम दंड भेद की नीति दी जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रासंगिक है। हर समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता। कई बार बुद्धिमानी और रणनीति से बड़े संकटों को टाला जा सकता है। एक चतुर राष्ट्र वही है जो बिना युद्ध के भी अपनी शक्ति बनाए रखे। नवीं नीति है जनता का कल्याण। चाणक्य ने कहा था कि राजा का सुख जनता के सुख में है। यदि जनता खुश और संतुष्ट है तो राष्ट्र स्वतः ही मजबूत हो जाता है, लेकिन यदि जनता दुखी है तो सबसे शक्तिशाली शासन भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। और अंत में 10वीं नीति है आत्मनिर्भरता। चाणक्य का मानना था कि एक राष्ट्र को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र हो या तकनीकी क्षेत्र। दूसरों पर निर्भरता
हमेशा खतरा बना सकती है। आत्मनिर्भर राष्ट्र ही कठिन समय में मजबूती से खड़ा रह सकता है। इन सभी नीतियों को यदि हम एक सूत्र में पिरोएं तो यह स्पष्ट होता है कि चाणक्य केवल एक गुरु नहीं थे, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र निर्माता थे जिनकी सोच समय से कहीं आगे थी। उनकी नीतियां आज भी उतना ही प्रभावी है जितनी हजारों साल पहले थी। आज के दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही है और राष्ट्र एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तब चाणक्य की ये नीतियां हमें एक स्थिर और सशक्त मार्ग दिखाती है। यदि कोई भी देश इन सिद्धांतों को अपनाता है तो वह न केवल शक्तिशाली बन सकता है, बल्कि एक आदर्श राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है। यह केवल इतिहास नहीं है, यह एक मार्गदर्शन है, एक ऐसा मार्ग जो हर राष्ट्र को महान बना सकता है, जो इसे समझने और अपनाने की क्षमता रखता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।